गए रजधारी द्वारे अलग जगा गए, 3 रोज से भूखे और भोजन को हम भूखे हैं, 3 रोज के भूखे पहरेदारों को जाके बताते हैं। मोरध्वज की नगरी में आ गए भगवान, साधु बन करके एक शेर साथ में लेकर के आया। पहरेदारों को कहा कि अरे सेवकों, जाओ तुम्हारे राजा को कहो कि द्वार में कोई साधु आया है, 3 दिन से भूखा है, तड़प रहा है, कुछ खाने को अभी तक नहीं मिला है। सुन करके यह बात साधु की कहने को दरबान चले, अरे लेने परीक्षा मोर ध्वज की अर्जुन और भगवान चले। महाराज मोर ध्वज ने सुना, दौड़ करके आ गए। महाराज मेरे भाग्य उदय हो गए, साधु महात्मा मेरे घर पधारे हैं, आइए महाराज विराजिए। महात्माओं के आसन बिछा दिया गया। मोर ध्वज ने देखा कि ये कोई साधारण महात्मा नहीं है, ये कोई ऐसे वैसे महात्मा नहीं है। अरे महात्मा तो हाथी रखते हैं साथ में, महात्मा तो स्कॉर्पियो रखते हैं साथ में, है महात्मा तो फॉर्च्यूनर रखते हैं साथ में, नहीं ये महात्मा तो शेर साथ में रखते हैं, शेर को साथ में लेकर के आए। महाराज क्या सेवा करूं आपको? महात्माओं ने कहा कि राजन 3 दिन से भूखे हैं। कितने? 3 दिन से भूख लग रही है बड़ी जोर की। आपके लिए भोजन अभी व्यवस्था करवाते हैं, दास दासियों का अभी व्यवस्था करवाते हैं। भोजन बनाया गया, महात्माओं को बिठाया गया, आगे विराजिए महाराज, आसन पर विराजिए। भगवान ने कहा कि राजा भोजन हम तो कर लेंगे, लेकिन हमारे साथ में जो है इसका भी तो कुछ करना होगा। अरे भोजन खिलवाना हो तो पहले सिंह को भोजन दो। अरे राजा नरभक्षी है शेर हमारा, नर का मांस ला कर दो। महाराज भोजन तो करवाओगे हमको तो, पर पहले हमारी शेर को भी भोजन ला दो। अभी ला देते महाराज? नहीं, जानवर का शिकार नहीं करेगा। जब कि नरभक्षी है शेर हमारा, ये इंसान का मांस खाता है। राजा ने थोड़ा तो मन में विचार किया, अभी मंगा देते हैं महाराज। किसी पापी आदमी को, इस दुरात्मा को नहीं 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 राजा, पाप लगेगा तुमको, नहीं नहीं। अरे कटने मेरे सुत का ना कटने पाए, अपने पर कृपाण चले, अरे लेने परीक्षा मोर ध्वज की अर्जुन और भगवान चले। ऐसे वैसे जीव का मांस खाने वाला हमारा शेर नहीं है। राजा भोजन करवाओ, नहीं तो हम तो चले, ये चले यहाँ से कि नहीं नहीं भोजन तो करके जाओ। आप भूखे कैसे जा सकते हो? मेरे द्वार पर आए हो तो भोजन करके जाना पड़ेगा आपको। तो महात्माओं ने कहा भगवान, महात्मा को भगवान ही है। भगवान ने कहा कि राजन भोजन मेरा हम जब ही करेंगे जब हमारा शेर के भोजन का इंतजाम होगा, और शेर को भोजन किसी दूसरे मनुष्य के प्राणी का नहीं चाहिए। तुम्हारे बेटे का मांस ला करके उस शेर के आगे डालो तो महाराज फिर हम भोजन करेंगे। ओ मेरे प्यारे बंधुओं, ऐसे किसी की परीक्षा ली है क्या भगवान ने? थोड़ी सी परीक्षा भगवान क्या लेता है कि भक्ति का मार्ग छोड़ देते हैं, भगवान का नाम लेना छोड़ देते हैं। अरे भगवान के लिए हमने कितना किया, जन्म हो गया हमारा, दान करते करते लुटा दिया हमने, फिर भी कुछ नहीं हुआ, फिर भी दुख दे दिया भगवान ने हमको। भगवान परीक्षा लेता है। मोरध्वज भी तो बोल सकते थे जाए मेरे बेटे को काट करके आपको खिलाओ, लेकिन नहीं, मोरध्वज ने कहा कि महात्मा, मोरध्वज को थोड़ी पता था कि ये भगवान है।
मोरध्वज की दृष्टि में केवल एक महात्मा द्वार पर आया है, 3 दिन से भूखा है, मेरे घर आसन पर बैठ गया है और आसन पर बैठने के बाद में भोजन किए बगैर उठ जाए तो इससे बड़ा पाप मुझे और क्या लगेगा। नहीं मानना, आपको भोजन करके जाना पड़ेगा। मेरे बेटे को मरवा देता हूं मैं, मेरे बेटे का मांस ला करके आपको दे सकता हूं मैं। अपने सुत को मारने से पहले एक बात हमारी तुम सुनो, दास दासियों से, दासों से, नौकर चाकर से तुम्हारे बेटे को काट करके मांस डाला नहीं जाएगा। महाराज क्या करना पड़ेगा मुझे, क्या करना पड़ेगा कि राजा तुम्हारे बेटे को कोई तुम्हारे नौकर मार करके मेरे शेर के आगे मांस नहीं डालेंगे। एक तरफ से तुम पकड़ो और एक तरफ से रानी आरा लो, एक तरफ की आरी तुम पकड़ो, एक तरफ की तुम्हारी पत्नी पकड़ेगी, मोरध्वज की पत्नी पकड़े और महाराज आंख में आंसू की बूंद नहीं आनी चाहिए, तब हम भोजन करें, वरना हम भोजन नहीं करेंगे। मोरध्वज अपनी पत्नी के पास आ गया कि देवी, मैंने जीवन में तुमसे आज तक कुछ नहीं मांगा है, मैं जब से तुमको रानी बना करके लेकर के आया हूँ कुछ नहीं मांगा है, और हो सकता है आज मेरे ये धैर्य की मेरी कठिन परीक्षा है। और देवी आज अगर हमने महात्माओं को भूखा जाने दिया तो हमारी सारी तपस्या व्यर्थ हो जाएगी, हमारे सारे भजन व्यर्थ हो जाएंगे। देवी आज ये परीक्षा की घड़ी है, आज मेरी बात सुनो। मोरध्वज के बेटे का नाम था ताम्रध्वज। बेटे को बुलाया और बेटे को बुलाने के बाद में आंख से आंसू ना निकले, ये बात हमारी मान लो, लेने परीक्षा मोरध्वज की, अर्जुन और भगवान चले। मोरध्वज ने पत्नी को समझा दिया कि देवी तुम्हारी आंख से आंसू नहीं आना चाहिए, और अपने बेटे ताम्रध्वज, राजा मोरध्वज का बेटा भी कैसा बेटा, अरे आज के बेटे हो, मैं कोई कह दे के पिता कह दे कि बेटा मेरी उंगली काट करके तू मेरी वचन को रखने के लिए मेरी उंगली काट करके दान कर दे, आज का बेटा उंगली भी दान नहीं कर सकता है। शरीर की तो बहुत दूर की बात है महाराज, शरीर की तो बहुत दूर की बात है। ताम्रध्वज ने कहा कि मैं बड़ा सौभाग्यवान हूँ कि मेरा शरीर मेरे पिता और मेरे माता के वचनों को निभाने के लिए काम में आ रहा है। दोनों पति पत्नी ने बेटे को लिटा दिया। क्या कहते हैं संत महात्मा कि जो आज्ञा कह कर राजा ने सुत पर मारा चला दिया, अपने लाल के टुकड़े करके शेर के आगे डाल दिया। अरे राजा मोरध्वज ने अपने बेटे को आरे से चीर करके शेर के आगे डाल दिया। शेर के आगे बेटे का 2 टुकड़े हुआ शरीर पड़ा हुआ है। महाराज ने कहा कि अब हम भोजन करेंगे। राजा लगाओ थाली। राजा ने 2 थाली लगाई। राजा 2 थाली मत लगाओ, 5 थाली लगाओ, 5। बेटा 2 टुकड़े करके शेर के आगे डाल रखा है, और महात्मा कहते कि हमारे साथ में भोजन करो, तब हम भोजन करेंगे, वरना हम भोजन नहीं करेंगे। दोनों पति पत्नी आए और आकर के बैठ गए राजा के भगवान महात्माओं के सामने। 4 थाली तो लगा दी, 5वीं थाली लगाने गई और रानी ने अपने बेटे के शरीर को काट करके शेर के आगे डाल दिया। वहां तक आंसू नहीं आए, और जब 5वीं थाली लगाने के लिए महात्मा ने कहा कि आपके बेटे के लिए भी थाली लगाओ, और रानी आंसू नहीं रोक पाई। महाराज मेरा बेटा मैंने काट करके अभी शेर के आगे डाला है, मैं कैसे अपने बेटे की थाली लगा सकता हूँ? लगा, वरना हम तो चले जाएंगे यहाँ से, भोजन नहीं करेंगे। महाराज 5 थाली लगाई, राजा बिठाए, रानी बिठाई,
भगवान दोनों, अर्जुन और भगवान दोनों बैठ गए साधु के वेश में। भोजन करने से पहले रानी को कहा कि रानी अपने बेटे ताम्रध्वज को आवाज लगाओ कि बेटे आओ तुम आवाज लगाओ। तो माँ कैसे आवाज लगाए जिस माँ ने अपने बेटे को अपने हाथ से काट करके शेर के आगे डाल दिया। लेकिन महात्मा के कहने पर जैसे ही रानी ने आवाज लगाई, बेटे ताम्रध्वज, अरे मेरे भगवान की अद्भुत कृपा देखिए। ताम्रध्वज अंदर से दौड़ता हुआ आया और माँ के सामने आकर के बैठ गया। माँ ने अपने बेटे को